हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है मैंने एसबीआई क्लर्क मींस 2025 का एक फुल मॉक टेस्ट दिया था, तो मैं उसी को डिस्कस कर लेती हूँ। मेरा कैसा रहा, क्या स्कोर रहा। ये देखिए, जो मेरा ओवरऑल स्कोर रहा है वो 77.15 रहा है आउट ऑफ 200। अगर इसमें परसेंटाइल की बात करें तो 91.60 परसेंटाइल है। हाँ, इतनी अच्छी भी नहीं है लेकिन इतनी बुरी भी नहीं है, ठीक है। 90 प्लस परसेंटाइल है तो ठीक है। 90 प्लस अगर आपकी परसेंटाइल आ रही है तो वो ठीक ही मानी जाती है। आपका टारगेट वैसे 95 होना चाहिए, लेकिन 90 प्लस भी आ रही है तो ठीक है, इट्स ओके। चलो सेक्शन वाइज देख लेते हैं। इसके अंदर अगर मैं सेक्शन वाइज बात करूँ तो मेरे जी में सिर्फ 13 क्वेश्चन ठीक हुए हैं। नहीं, ठीक तो आई थिंक 15 हुए हैं, क्योंकि 2 मार्क्स कट भी गए ना। इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में इसमें मेरा काफी कम स्कोर रहा है, 14.75। वैसे इंग्लिश में मेरा 20 प्लस ही रहता है, लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ हो गई थी। इसमें क्वांट में मेरा अच्छा स्कोर रहा है। वैसे क्वांट में थोड़ी वीक है, लेकिन इसमें मैंने 26 अटेम्प्ट किए हैं। उसके अलावा रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में मेरे इसमें थोड़े कम अटेम्प्ट हुए हैं। मैंने एक गलत पजल उठा ली थी तो उसकी वजह से टाइम वेस्ट हो गया। इसमें रीजनिंग में मेरे 23.40 रहे हैं। अगर हम सॉल्यूशन में देखे जाके तो देखो, पहले सबसे पहले जीए देखो। जीए जो है, मैंने अभी अपनी पूरी कंप्लीट नहीं की है, लेकिन जितने क्वेश्चन मुझसे हुए उतने मैंने किए थे। जुलाई में कर रही हूँ, तो जुलाई से जो क्वेश्चन आए थे वो मोस्टली मैंने किए थे। ये भी जुलाई का ही क्वेश्चन है, जुलाई मंथ से आया हुआ है। ये मैंने कर दिया था। ये मेरा गलत हो गया है, ये पता नहीं कौन से महीने से है। ये मैंने तुक्का ही मारा था, ये मेरा इसलिए गलत हो गया। ये मैंने पढ़ा था। ये मैं लाइव क्लास लेती थी ना डेली, सितंबर महीने की। आई थिंक ये सितंबर में से पूछ रखा है, तो ये मैंने पढ़ा था इसलिए। लेकिन मुझे याद भी था, ध्यान भी था कि मैप माई इंडिया लग रहा था मुझे, लेकिन फिर मैंने ये क्लिक कर दिया और ये गलत हो गया। कंफ्यूजन था मतलब इसमें। इसके अलावा ये भी मुझे हल्का हल्का याद आ रहा था, तो मैंने ये रिवाइज नहीं किया अगस्त और सितंबर के, इसीलिए मिस्टेक हुई है। उसके अलावा हाँ, ये तो सितंबर का था, ये तो मुझे अच्छे से याद था। ये मैंने कर ही दिया था, ये मेरा ठीक है। उसके अलावा ये, हाँ ये भी मुझे याद था, ये अगस्त मंथ का है। उस टाइम पे भी मैं क्लास लेती थी, तो मुझे याद था कि रैपिडो के ऊपर एक बार पेनल्टी लगी थी 10 लाख की। उसके अलावा ये ज्ञान भारत मिशन, ये जुलाई का ही है, जुलाई में से पूछ रखा था, तो ये मैंने ठीक कर दिया था। ये वीर परिवार सहायता योजना स्कीम, ये आई डोंट नो कौन से महीने में थी, लेकिन ये स्कीम है तो इसलिए मुझे याद था कि इस के लिए होती है ये हमने स्कीम वाले उसमें कवर भी की थी, तो मुझे याद था, ठीक है। ये एक यूपीएससी का इनिशिएटिव था। ये जून मंथ से पूछा गया है। ये मैंने पढ़ा था, इसीलिए मैंने ये मार्क कर दिया। पता नहीं, आई डोंट नो कहाँ पढ़ा था, लेकिन जून महीने के भी मैंने करंट अफेयर्स किए नहीं है। शायद किसी और मंथ में भी आ गया होगा, या सर ने रिवीजन में कराया होगा। ये मैंने तुक्का मारा था इसमें कि हाँ, ये गोल्ड और सिल्वर के लिए मुझे लगता सब में ही किया होगा, क्योंकि बैंक के नाम है और सारे बड़े बड़े बैंक है, ऐसे कोई छोटे बैंक तो है नहीं। इसके अलावा बात करें तो मेरे ये 3 क्वेश्चन गलत भी हुए हैं। हाँ, ये खुला को लेके डिवोर्स वगैरह से रिलेटेड पूछ रखा था। मुझे लगा, मैंने ये खुला वर्ड सुन रखा था, डिवोर्स को बोलते हैं, तो इसलिए मैंने ये मार्क कर दिया था, लेकिन ये मेरा गलत हो गया। इसके अलावा अगर बात करें तो ये स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग, ये इंक्लूड करता है इंडिकेटर, कौन सी कैटेगरी पूछ रखा था। हाँ, ये मुझे इसमें कंफ्यूजन था, क्योंकि मुझे लग रहा था डिजिटल लिटरेसी से रिलेटेड हो सकता है, और ये से क्लीनिंगनेस वगैरह से रिलेटेड भी हो सकता है। तो मैंने ये मार्क कर दिया, लेकिन मुझे ये भी लग रहा था। और ये तो मैंने अभी पढ़ा था, मैंने 2 दिन पहले, कल भी पढ़ा था ये तो मैंने। और ये पता नहीं कैसे गलत हो गया। ये जुलाई मंथ में से ही है। इसमें पता है क्या हुआ, ये IRCTC भी उसी न्यूज में है और ये भी उसी न्यूज में है। मुझे ये ध्यान नहीं रहा और मुझे ये ध्यान रह गया, तो इसीलिए, क्योंकि इसने जो है उसको इशू अप्रूव किया था, रेल वन जो ऐप है उसको अप्रूव किया था IRCTC ने, तो इसलिए मुझे ये ध्यान रह गया, लेकिन इसका आंसर ये आना था। उसके अलावा ये लिमिट की बात करें, सितंबर में से है, यूपीआई की लिमिट चेंज हुई थी। उसके अलावा ये पूछा गया था कि ये नमो ड्रोन दीदी स्कीम का आउटले कितना है, ये मुझे याद था। और कौन सा फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसको इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गई है आरबीआई से, वो यूनिवर्सल बैंक बन सकता है, तो ये एक ही है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक।
स्पेशल रूपी फर्स्ट अकाउंट कौन से होते हैं, ये पढ़ा रखा है सर ने तो मुझे याद था। और 15th प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुए हैं, ये तो सबको ही पता होगा, सीपी राधाकृष्णन। ये हमारे क्वेश्चन भी आया था आईबीपीएस पीओ मेंस में। क्वेश्चन अलग टाइप से पूछा गया था कि कौन से स्टेट के रहे हैं, ऐसा कुछ पूछा था। पता नहीं कौन कौन से स्टेट्स दे रखे थे, लेकिन जहां तक भी मुझे याद है उसका आंसर सिर्फ महाराष्ट्र ही आना था। मैं महाराष्ट्र ही क्लिक करके आई हूँ। बाकी देखते हैं क्या होता है। देखिए बुकर प्राइज ये काफी न्यूज में रहा था उस टाइम पे जब भी रिलीज हुआ था, तो ये मुझे याद था, ये बानो मुश्ताक हार्ट लैम्प इन्होंने लिख रखी है। उसके अलावा ये तो मैंने यहाँ से तुक्का मारा है, ये मैंने पढ़ा है, ये मैंने आज आज या कल पढ़ा था। ये वाली न्यूज ये जुलाई में ही है, ये तब तक मैंने पढ़ी नहीं थी, मतलब टेस्ट देने के बाद पढ़ी है ये वाली न्यूज मैंने, ठीक है। ये जब मैंने टेस्ट दिया उस टाइम पे मैंने तुक्का मारा था, ये COP 21 एट पेरिस, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फ्रांस आ रहा था, तो कहा फ्रांस और इंडिया के बीच हुआ है तो ये पेरिस में ही हुआ होगा, तो ये मैंने ऐसे दिमाग लगा के कर दिया था। उसके बाद बात करें तो इंग्लिश की। इंग्लिश में हाँ मेरी काफी, एक तो ये क्वेश्चन गलत हो गया, ये बनानी थी, इसमें मैंने पूरा ठीक बना दिया था, इसमें सिर्फ ये जो डी था इसको मैंने नीचे रख दिया था, उसकी वजह से मेरे दो तीन क्वेश्चन गलत हो गए इसके। बाकी तो और कहाँ मिस्टेक हुई है, ये तो यहाँ तो इसी के हैं, अरेंजमेंट के दो क्वेश्चन, तो इसके अलावा यहाँ पे मिस्टेक हुई है एक, ये जल्दी जल्दी में मैंने देखा नहीं। ये एक्चुअली पता है क्या हुआ, ये मॉक टेस्ट मैंने कल लगाया था, ये मॉक टेस्ट का जीए तो मैंने कल कर लिया था, और इंग्लिश भी मैंने कल स्टार्ट कर दी थी, और सिर्फ 18 मिनट रहती थी तब मैंने बंद कर दिया था। मेरी तबीयत खराब हो रही थी तो मैंने वो बंद कर दिया था, क्योंकि मेरे से क्वेश्चन सोल्व हो ही नहीं रहे थे, तो सिर्फ टाइम ही जा रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं कल, इससे अच्छा तो कल ही लगा लूंगी, तो मैंने कल ये बंद कर दिया था, और फिर मैंने आज कंप्लीट किया अपना टेस्ट। तो इसीलिए जो इंग्लिश में टाइम कम बच हुआ था, और कम टाइम की वजह से मैं क्वेश्चन भी कम अटेम्प्ट कर पाई हूँ, और कुछ क्वेश्चन गलत भी हो गए। और ये जो ये बनाना था ना अरेंजमेंट, ये मैंने कल ही बनाया था, तो कल मिस्टेक हुई थी ये मुझसे, और आज तो टाइम ही कम बचा हुआ था, जल्दी जल्दी में ऐसे ही हुआ है। उसके बाद क्वांट की बात करें तो क्वांट से मैं सेटिस्फाइड हूँ बिल्कुल, मेरे सारे के सारे क्वेश्चन ठीक है क्वांट्स में। 26 आउट ऑफ 26, मतलब जितने मैंने अटेम्प्ट किया उतने मुझे मार्क्स भी मिले हैं। इसमें थोड़ा इजी लेवल का क्वांट था, कुछ तो ये अप्रोक्सीमेशन पूछ रखे थे, कुछ ये ऐसे क्वेश्चन थे, कुछ मैंने अर्थमेटिक किए थे, और ये जो थी ना क्या डीआई के भी मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे। ऐसा नहीं है एक डीआई मैंने उठा ली तो मैंने वो पूरी डीआई की है, नहीं, डीआई के मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, एक डीआई में से एक क्वेश्चन कर लिया, दो क्वेश्चन कर लिया, जो जो जल्दी निकल रहे थे ना सिर्फ वो किए थे। जैसे ये वाली डीआई थी, इसमें चार पांच क्वेश्चन आ रखे थे, लेकिन इसके मैंने सिर्फ दो ही किए थे, क्योंकि बाकी ये जो है इसमें टाइम लगता और टाइम बचा नहीं हुआ था लास्ट में। उसके अलावा ये क्वांटिटी वाले क्वेश्चंस थे, बाकी ये सारे सोल्व करने वाले थे। एक ये कैलकुलेट आया हुआ तो तीन और दो की टेबल बन रही थी, ठीक है। उसके अलावा रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में मेरे एक दो क्वेश्चन गलत भी हो गए, पता नहीं कैसे गलत हो गए। हाँ एक ये गलत हो गया, इस पर मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा कि इन्होंने इस टैब के अंदर क्या किया है, मुझे लगा पहले वाले लास्ट वाले को पहले रख दिया और पहले वाले को लास्ट में रख दिया, तो मैंने जो इनपुट से बनाया वो भी ऐसे ही बना दिया, लेकिन इन्होंने ऐसे नहीं किया था, इन्होंने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रखा था, पहले सबसे ज्यादा 8, फिर 7, 6, 5, 5 और 4। मुझे लगा क्योंकि ये बीच के बिल्कुल सेम है, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो सिर्फ ये फर्स्ट और लास्ट चेंज हो रखे, तो मुझे लगा फर्स्ट और लास्ट को चेंज करना है, मैंने वैसे चेंज कर दिया और इसीलिए मेरा गलत हो गया। बाकी तो मेरी ठीक ही हैं, एक दो मैंने डीआई बनाई थी, एक तो ये डीआई बनाई थी। उसके अलावा एक ये क्वेश्चन आए हुए थे, तीन इसके क्वेश्चन थे। उसके अलावा एक ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया है, इसमें ए और बी दोनों आने थे। उसके अलावा एक और डीआई बनाई थी मैंने, हाँ एक ये डीआई बनाई थी। उसके अलावा ये ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन थे दो तीन। उसके अलावा ये इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन थे, ये सारे मैंने किए थे, ठीक है। आप मेरे मार्क्स देख ही सकते हो। उसके अलावा अगर हम बात करें, अगर हम सब्जेक्ट वाइज अपनी परसेंटाइल देखें तो रीजनिंग में मेरी 87 रही है,
क्वांट्स में 90 रही है, जीए में नहीं, इंग्लिश में 88 रही है, और जीए में 71 रही है। जीए में थोड़ी कम है मेरी। कोई नहीं, अभी मैं कर रही हूँ, मेरे सारे मंथ्स हुए नहीं है, बहुत कम ही हुआ है मेरा जीए का भी रिवीजन। तो जीए में बढ़ जाएंगे नंबर एग्जाम तक। उसके अलावा इंग्लिश पे मैं थोड़ा सा और ध्यान दूंगी, क्योंकि कई दिन से इंग्लिश हो नहीं पा रही है, जीए पे ध्यान दे रही हूँ ना। तो इंग्लिश का मैं ना कुछ रिवाइज कर पा रही हूँ ना कुछ, और क्वांट्स का फिर भी एक दो क्लास ले लेती हूँ। रीजनिंग के भी क्वेश्चन सोल्व कर लेती हूँ, लेकिन यहाँ पे रीजनिंग में पता नहीं क्या हो गया था। चलो कोई बात नहीं, और भी मैं मॉक टेस्ट लगाऊंगी तो वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। अगर आपके पास भी अड्डा के ये मॉक टेस्ट हैं तो आप भी ये मॉक टेस्ट लगा के अपने स्कोर जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है? क्या आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्या परसेंटाइल चल रही है, ठीक है? और अच्छे से अपनी मीन्स की तैयारी करते रहो, 2-3 दिन में एक मॉक लगाते रहो। मैंने तो ये दूसरा ही मॉक लगाया है मेंस का, एक पीवाईक्यू लगाया था, वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। आज दूसरा लगाया है। बाकी अब अब मैं कोशिश करूंगी अब ज्यादा से ज्यादा मॉक लगा पाऊँ। 2 दिन में एक मॉक लगा लूँ कम से कम, या फिर 3 दिन में एक मॉक तो लगा ही लूँ। चलो ठीक है, अभी हम अपनी वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आप अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर मेंस एग्जाम।